बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर 7 डेज 7 दिन हो गए हैं आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शल लॉ या आप कहिए मिलिट्री राज। लेकिन उसके अंदर यह भी याद रखना आपने कि 6 से 7 दिन का गैप भी था। रिटायरमेंट के बाद उनको दोबारा इस फॉर्म 47 की अपॉइंटमेंट पर अपॉइंट किया गया है। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आप सबके जहनों में बहुत सारे शकूक व शबहात हैं कि क्या ये इमरान खान साहब की जान लेने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल जो फौज के तर्जुमान ने यूनिफॉर्म पहनकर बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, उसके बाद कोई शक व शुबे की गुंजाइश तो रह नहीं गई। तो ये इन्होंने क्यों किया, ये इतना खुलकर बाहर क्यों आए, इसके ऊपर मैं जरूर तफसील से कोशिश करूंगा इस गुत्थी को सुलझाने की। अकले कुल तो हम नहीं, लेकिन आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि ये इतना बाहर निकलकर कल डीजी साहब क्यों खेले हैं। क्या ये एतमाद था या एतमाद का फुकदान था? क्या ये उनका गुस्सा था जो लबरेज हो गया एंड एनफ इज एनफ, या अब डर लगना शुरू हो गया है और उसके लिए अब नई सफबंदी करवा रहे हैं, इमरान खान को माइनस करना है पार्टी में से, या कोई और मामला है? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज से मैं एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जो कि मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। माजरत हमें पहले ही करना चाहिए था, लेकिन कल डीजी साहब ने जो ख्वाहिशात का इजहार किया उसके बाद मेरा ख्याल अब जरूरी है। अब हम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का एक एक वाकया आपके सामने रखेंगे। आज उस सिलसिले में पहला वाकया व्लॉग के आखिर पर आपके सामने रखूंगा। छोटा छोटा 5-5 मिनट का सेगमेंट करेंगे क्योंकि रिपोर्ट बहुत बड़ी है, तो कोशिश होगी कि हर रोज 5 मिनट हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को दें और आपको जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट वाकयात हैं वो आपके सामने रखें, और वो किसी और ने नहीं बताए हुए, हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरान ने वो सारी दास्तान सामने रखी है, पाकिस्तान के अपने जजेस के सामने, पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस के सामने, जो उस वक्त के हेड ऑफ स्टेट ने वो कमीशन बनाया था। तो उसकी तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहली खबर जो आज आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद से रखनी है, जहां पर 2 बच्चियां जिनको जज के बेटे ने गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया था। जिस वक्त यह खबर आई थी मैंने आपको खबर दी थी और साथ ही आपको बता दिया था कि आउटकम क्या निकलना है। हालांकि ना मैं नजूमी हूं ना मैं आमिल हूं, लेकिन एक बात तो है ना, मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान में पला बड़ा हूं और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निजाम को समझता हूं। तो ये मैंने अकेले ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। जब आपको खबर मिली होगी तो आप सबको भी मेरे बताने से भी पहले ही पता होगा कि इसका अंजाम क्या होना है। लेकिन मेरा अंदाजा यह था कि कोई महीना लगेगा, कोई 2-4 हफ्ते लगेंगे, फिर अंजाम होगा। नताशा साहबा का आपको किस्सा याद होगा, कराची में जिस तरह उन्होंने एक बाप और बेटी को गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा था। लेकिन यहां पर तो क्विक सर्विस है। जो जस्टिस आसिफ साहब के बेटे हैं उनको आज माफ कर दिया गया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जी हां, शाइस्ता कुंडी साहबा जो है वो जज थी, उनकी अदालत के अंदर आज मुल्जिम को पेश किया गया। 4 दिन मुल्जिम सिर्फ हवालात में रहा। हमारे पास इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स हैं कि 4 दिन बच्चे ने अपनी मर्जी का खाना खाया, मैकडॉनल्ड से लेके हर जगह से उनको डिलीवरी हुई, चाइनीज रेस्टोरेंट से भी शायद एक दफा खाना मंगवाया गया, शायद एक दफा जापानीज खाना भी उनके लिए खाने के अंदर आया, मोबाइल फोन उनको दिया गया था जिस पर वो गेम्स खेलते रहे। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि उनको वीडियो गेम जो है वो इंटरनेट के थ्रू अपने दूसरे साथियों के साथ खेलने की भी इजाजत थी। ये भी हमें पुलिस जराये से पता चला। उन्हें अलग एक कमरे में रखा गया पुलिस स्टेशन में, वो हवालात नहीं था जहां उन्हें नया मैट्रेस बिस्तर, चलें ये तो अलग बातें हैं, मैं इस पर मेरा क्या एतराज, जहां उस मुल्क के अंदर अशराफिया को इतनी सारी सहूलतें हैं तो ये भी सही। लेकिन जो आउटकम है वो 4 दिन के अंदर, इससे इंस्टेंट जस्टिस आपको दुनिया में, ऐसे ही हमारी अदलिया को हमने नीचे रखा हुआ है पूरी दुनिया के, इनको तो टॉप पे होना चाहिए, इनको तो नंबर 1 पे होना चाहिए। हम सिर्फ अकेले डीजी आईएसपीआर को रोते रहते हैं, यहां कौन कम है। लेकिन फिर एक चीज आपने कंफ्यूज नहीं करनी, ये 78 साल में ये जो कुछ हुआ है इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे जनरल साहबान का है कि उनको ऐसे ही जज पसंद है। ये ध्यान में रखें कि ये जो जस्टिस आसिफ हैं जिनके बेटे ने कुचला था 2 लड़कियों को, इनको कोयटा से आउट ऑफ टर्न चौधरी साहब ही, जनरल साहबान ही यहां पर लेके आए हैं। और उन्हीं के काम करने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद जजेस थे उनका आप ये कहिए कि हुक्का पानी बंद करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए,
उनकी आवाज बंद करने के लिए, उनके कलम से इंसाफ ना लिखा जाए या फैसले ना लिखे जाएं जिसमें इंसाफ की बात हो, जस्टिस आसिफ को इंपोर्ट किया गया था। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई भी आमिर या कोई भी ताले अजमा या कोई भी डिक्टेटर या कोई भी ऐसी फोर्स जो मावराए कानून हो, वो अपना कोई प्यादा ऐसे उतारती है तो फिर वो उसे प्रोटेक्ट भी करेगी। अब क्या हुआ, जज के बेटे ने दो बेचारे आम आवाम की बेटियां, आम आवाम तो वैसे कीड़े मकोड़े हैं, तो आम आवाम की बेटियों को अगर उन्होंने कुचल दिया तो मेरे जैसे आप जैसे तमाम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं उस मुल्क के अंदर, तो फिर क्या फर्क पड़ गया। तो वो जो 25 साल और 27 साल दो बच्चियां नौकरी करके घर से निकल रही थी, उनको ड्रिफ्टिंग करते हुए इन साहब के बेटे ने जस्टिस आसिफ साहब के लैंड क्रूजर के ऊपर बैठकर कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई और 4 ही दिनों में फैमिली को इतना मजबूर किया गया। आज सुबह रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस के एक एसपी, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने हर सूरत सुलह करवानी है। वो जो मकतूलीन थे, जिनका कत्ल हुआ, जिनकी बच्चियों का, उनके घर बैठ गए थे एसपी साहब खुद, और सारा दिन उनको इस बात पर कन्विंस किया कि आपको इंसाफ कहीं से नहीं मिलना, सुलह कर लें, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे या कोई और मामलात हो जाएंगे, आपकी जान बख्शी हो जाएगी, वरना हो सकता है आप ही पे कोई केसेस ना बन जाए, आप लोगों ने इस मुल्क में रहना भी है। ये क्लेम किया जा रहा है ग्राउंड से, तो एक एसपी जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। बहरहाल आज शाइस्ता कुंडी साहबा की अदालत में दोनों जो मकतूलीन बच्चियां थी उनके वर्सा को पेश किया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक मकतूलीन जो थे, एक बच्ची के जो घर वाले थे, वो पेश नहीं तो उनकी वालदा को वीडियो कैमरा के थ्रू उनका बयान ले लिया गया। एक बच्ची के शायद वालिदे मोहतरम जो हैं वो अदालत में आए और उन्होंने आकर, मीन वालदा ने वीडियो कैमरा पर और वालिद ने दूसरी बच्ची के खुद आकर उन्होंने कहा जी हम जज साहब के बेटे को माफ करते हैं, हमें इनसे कोई गिला नहीं। शाइस्ता कुंडी साहबा ने भी ये नहीं कहा कि आप किसी जोर जबरदस्ती तो नहीं है, सोच ले, मैं आपको 3 दिन देती हूं, 2 दिन देती हूं, या वो ये कहती हैं कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहा था तो चले, मां बाप ने माफ भी कर दिया, ताजीरात पाकिस्तान के फला कानून के तहत इन्हें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की जेल होती है, 2 बच्चियों को कत्ल किया। उन्होंने भी फौरी तौर पर जमानत मंजूर करके फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया और मेरे ख्याल में फौरी तौर पर रिहाई हो भी गई होगी। और इसमें मजे की बात यह है कि मुझे नहीं पता उन्हें जुडिशियल किया भी है कि नहीं, कि यहां पर कानून ने बिल्कुल अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर लिया। तो ये है मुल्क के खदादात, जहां पर गरीब की बेटी को कुचल दो तो इंस्टेंट इंसाफ मिलता है, लेकिन कुचलने वाले को, जो कुचली जाती है, उसको नहीं। ये वो पाकिस्तान है जो आसिम मुनीर चाहते हैं। ये वो सैयद भी हैं, वो हाफिज भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये वो जो स्टैंडर्ड है वो उन्होंने सेट किया। ये उनके हैंड पिक जज साहब है जिनके बेटे ने ये सब कुछ किया है। यहां पर यह भी बताया गया था कि जज साहब उनके घर गए थे और माफी मांगी थी और कहा था कि मेरा बेटा कसूर पर है। मेरा बेटा कसूर पर होने के बावजूद चंद मिनटों के अंदर सब कुछ खत्म। अब चलते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबके जहनों में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से रह गया है कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। पहले मैं द डिप्लोमैट की स्टोरी आपके सामने रखता हूं, इंटरनेशनल जरीदा है बहुत बड़ा। उसके बाद मैं कुछ अपना तबसरा और तज्जिया आपके सामने रखूंगा, फिर हमने 1-2 और खबरें करेंगे और फिर हम चलेंगे सीधा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो आज मैंने आपको एक वाकया सुनाना है। तो जो द डिप्लोमैट है, जो एक इंटरनेशनल जरीदा है, वो कहता है कि पाकिस्तानी फौजी की आदत समझती है, मीन ऊपर बैठे हुए चंद जनरल्स जो हैं, कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर खत्म करना इंतहाई खतरनाक कदम होगा। मतलब इमरान खान को कत्ल करना इंतहाई खतरनाक कदम होगा, क्योंकि इसके नताइज उल्टे पड़ सकते हैं। माजी में भी सियासी शख्सियात के कत्ल या ताकत के इस्तेमाल ने फौज के खिलाफ शदीद रद्द अमल और बगावत को जन्म दिया, जैसे अकबर बुगटी का कत्ल, लाल मस्जिद केस वगैरह। अगर इमरान खान को खत्म किया गया, जाहिर है उसमें भुट्टो साहब का हवाला इन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो भी होना चाहिए था, जाहिर है। अगर इमरान खान को खत्म किया गया तो वो शहीद बन जाएंगे, उससे उनके हामी मजीद जज्बाती और मुनज़्ज़म हो जाएंगे और जनरल्स को उसका शदीद नुकसान होगा। फौज के लिए मौजूदा हिकमत अमली ज्यादा महफूज है, यानी इमरान खान को सियासी और कानूनी मुकदमात
कैद, मीडिया ब्लैकआउट के जरिए कमजोर करना, बजाय इन्हें खत्म करने के इमरान खान को खत्म करने से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हंगामे, बदअमनी और सियासी इंतशार पैदा होने का खतरा है, जिसे फौज